आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, साहब श्री गुरु अर्जन देव जी यानी के पांचवें गुरु, जिनको हम पांचवें गुरु नानक भी कहते हैं, दोस्तों उनके बारे में यह एक छोटा सा वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, साहब श्री गुरु अर्जन देव जी का गुरु पर्व भी आ रहा है। आप सभी को साहब श्री गुरु अर्जन देव जी के इतिहास के बारे में जरूर जानने की उत्सुकता होगी। तो दोस्तों, जो थोड़ा बहुत मैं आपको बता सकता हूँ आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, पांचवें गुरु नानक साहब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज, जिनके बारे में यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, व्यास नदी पार करके पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी डल्ले गांव में पहुंचे तो दूर दूर से श्रद्धालु लोग, गुरु प्रेमी लोग उनका उपदेश सुनने के लिए आए। जालंधर का हाकिम सैयद अजीम खां भी गुरु जी की कीर्ति उपमा सुनकर, महिमा सुनकर उनके दर्शन उपदेश के लिए वहां आकर पहुंचा। साहब श्री गुरु अर्जन देव जी के चरणों में शीश नवाकर अजीम खां ने यह सवाल किया कि हे महाराज, आपके विचार में हिंदू धर्म श्रेष्ठ है कि इस्लाम धर्म श्रेष्ठ है? इस पर साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने उत्तर दिया कि राम रहीम, अल्लाह नारायण आदि सब एक ही कर्ता के नाम हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों में उसी की ज्योत का प्रकाश है। ऐसा सुनकर अजीम खां बहुत ही प्रसन्न हुआ और प्रभावित भी हुआ। दोस्तों, एक दिन बाला और कुशना पंडित साहब श्री गुरु अर्जन देव जी के दरबार में आकर हाजिर हुए और उन्होंने प्रार्थना की कि हे महाराज, हम कथा करके लोगों के मन को शांति प्रदान करते हैं, लेकिन हमारा अपना मन फिर भी अशांत रहता है। कृपया हमारे मन की शांति का कोई उपाय बताइए। तब गुरु अर्जन देव जी ने उत्तर दिया कि अगर धन इकट्ठा करने के लिए कथा की जाती है तो उससे मन में कभी भी शांति नहीं होगी। यदि आपको शांति चाहिए, आप शांति चाहते हैं, तो अपनी कथनी यानी कि कथा पर स्वयं भी अमल किया करिए और निष्काम भाव से कथा किया करिए। बाला और कुशना दोनों ही इस उत्तर से बहुत ही संतुष्ट हुए। गुरु अर्जन देव जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। वह एक कुशल संगठनकर्ता, महान पैगंबर, उच्च कोटि के आध्यात्मिक कवि, अथक धर्म प्रचारक, संगीत और कला के मर्मज्ञ एवं सत्य तथा न्याय की रक्षा के लिए अपना जीवन तक कुर्बान कर देने वाले प्रथम सिख शहीद हुए। प्रथम 4 गुरुओं ने सिख धर्म की नींव रखी तो साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने न केवल सिखों को बल्कि संपूर्ण मानव जाति को आध्यात्मिक ज्ञान का परम खजाना श्री गुरु ग्रंथ साहब एवं महान केंद्रीय तीर्थ स्थल स्वर्ण मंदिर भेंट करके उस नींव पर धर्मनिरपेक्षता एवं सर्वधर्म सद्भाव को चिरस्थायी उसकी इमारत खड़ी कर दी। साहब श्री गुरु अर्जन देव जी का जन्म सन 1563 में हुआ। वह चौथे गुरु श्री रामदास जी के तीनों पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र थे। पिता गुरु रामदास ने अर्जुन देव के बाल्यकाल में ही उसमें प्रभु प्रीतम के दर्शन कर लिए थे। शिशु अर्जुन तीसरे गुरु अमरदास जी का भी लाडला था। अक्सर जब गुरु अमरदास जी भोजन कर रहे होते थे तो नन्हा अर्जुन उनकी थाली में हाथ मारने लगता था। इस पर गुरु जी के वचन होते थे कि बेटा, इतना बेसब्र मत हो, एक दिन तू भी इसी थाली में भोजन करेगा। उनकी भविष्यवाणी
सच हुई। सन 1581 में जब अर्जन देव जी की उम्र सिर्फ 18 वर्ष की थी, श्री गुरु रामदास जी ने उन्हें धर्म सम्मत रीति से गुरुपद परंपरा के निर्वहन का दायित्व सौंप दिया और कहा कि अर्जन जी, आज संपूर्ण पृथ्वी के आप गुरु बन गए हैं। उनके तख्त से उद्भूत प्रकाश समूची सृष्टि को रोशन कर रहा है। गुरुपद ग्रहण करने के पश्चात गुरु अर्जुन देव जी ने अपने पूर्वज गुरुओं के आध्यात्मिक ज्ञान के संदेश के प्रचार एवं प्रसार के लिए रावी तथा व्यास के मध्यवर्ती क्षेत्रों की यात्रा की। इसके दौरान वह अमृतसर से लगभग 12 मील की दूरी पर स्थित एक छोटे से स्थान को मिट्टी और जलवायु से इतने प्रभावित हुए कि वहां उन्होंने एक बहुत बड़े सरोवर तथा तीर्थ स्थल का निर्माण करवाया और उसका नाम रखा तरन तारन, अर्थात वह तीर्थ जिसके दर्शन एवं स्नान से श्रद्धालु भव सागर को पार कर जाते हैं। इसके बाद गुरु जी ने करतारपुर और छरहटा की नींव को रखा। श्री गुरु अर्जन देव जी ने अभ्यास के साथ विकास को जोड़कर भक्ति परंपरा को एक नई दिशा दी। पंजाब की शुष्क धरती सदा पानी के लिए तरसती थी। गुरु अर्जन देव जी ने राज्य में जगह जगह कुओं, बावड़ियों और सरोवरों का निर्माण करवाया। पंजाब के लोगों के प्रति महान उपकार भी किए। पिता श्री गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया तो पुत्र अर्जुन देव ने वहाँ सिफत दा घर यानी हरमंदर साहिब का निर्माण करके अमृतसर को एक नया रूहानी स्वरूप दे दिया। हरिमंदिर साहब की नींव उन्होंने एक सूफी फकीर मियाँ मीर से रखवाई और चारों दिशाओं में 4 द्वार रखवाए। यह एक गहरा और गंभीर संदेश था। धर्म और जाति व्यवस्था के भेद में बटे भारतीय समाज को कि प्रभु का यह घर सभी का साझा है और किसी भी जाति या वर्ण का कोई भी व्यक्ति किसी भी द्वार से यहाँ आकर उनकी कृपा का पात्र बन सकता है, अर्थात उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। हरमंदिर साहिब के निर्माण के अलावा साहब श्री गुरु अर्जन देव जी के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रचनात्मक कार्य था आदि ग्रंथ यानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन। उन्होंने एक एक स्थान पर जाकर बड़ी ही श्रद्धा, प्यार और अदब सत्कार के साथ अपने पूर्ववर्ती चारों गुरुओं को पवित्र वाणी को उन्होंने एकत्र किया और गुरु घर के सम्माननीय लिपिकार भाई गुरदास जी के हाथों चारों गुरुओं और स्वयं की वाणी को भी लिपिबद्ध करवाया। इतना ही नहीं, आदि ग्रंथ में श्री गुरु अर्जन देव जी ने 30 अन्य संतों भक्तों की आध्यात्मिक वाणियाँ भी सम्मिलित की। ये संत और भक्त सूरदास जो कि अनन्य श्री कृष्ण भक्त थे, सूरदास जैसे ब्राह्मण और फरीद जैसे मुसलमान सूफी तथा कबीर रविदास जैसे तथा कथित अस्पृश्य एवं नीची जाति वाले महान पुरुष भी थे। सभी की वाणी को एक ही जिल्द रूपी माला में पिरोकर साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने ऊंच नीच ब्राह्मण शूद्र का भेदभाव मिटा दिया। आदि ग्रंथ का संकलन और संपादन संपन्न होने पर गुरु जी ने हरमंदिर साहिब में पूरी मर्यादा के साथ उसका प्रकाश यानी कि स्थापन करवाया और बाबा बुड्ढा जी को उसका प्रथम ग्रंथी नियुक्त कर दिया। सन 1605 में जब जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी बना तो उसके पुत्र खुसरो ने उसके खिलाफ बगावत कर दी और शाही सेनाओं
से घबराकर वह साहब श्री गुरु अर्जन देव जी की शरण में आ गया। इसके लिए मुगलिया सल्तनत द्वारा गुरु जी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना उस सस्ते समय में किया गया। दोस्तों, आज उस समय का 2 लाख आजकल के 20 करोड़ के बराबर होगा, परंतु गुरुजी ने वह अनुचित जुर्माना देने से इनकार कर दिया। अंततः उन्हें बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर घोर अमानवीय यातनाएं भी दी गई और ज्येष्ठ की तपती दोपहरी में जलते तवे पर बिठाकर और ऊपर से उनके शरीर पर तपती रेत को डालकर बड़ी ही निर्दयता से साहब श्री गुरु अर्जन देव जी को शहीद कर दिया गया। इसके बाद भी गुरु जी ने उफ तक नहीं की, बल्कि यही फरमाया कि तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। गुरु ग्रंथ साहब में साहब श्री गुरु अर्जन देव जी के कुल 2218 शब्द महल्ला 5वें के नाम से दर्ज हैं। आप सभी से निवेदन है कि साहब श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी, जो कि 2218 दोस्तों, यह गुरु ग्रंथ साहब की रचना में उनका महान योगदान है। वैसे तो गुरु ग्रंथ साहब को आदि ग्रंथ के नाम से श्री गुरु अर्जन देव जी ने ही इसका संकलन किया था, लेकिन दोस्तों अन्य भक्तों की वाणी इसमें शामिल की गई। जितने भी भक्त उस समय नामी ग्रामी थे, दोस्तों कबीर साहब के शब्द भी उसमें सर्वाधिक आते हैं। कबीर साहब भी हमारे गुरुओं के समान उतनी ही अहमियत रखते हैं जितनी अन्य गुरु रखते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही यह सूक्ष्म वृत्तांत साहब श्री गुरु अर्जन देव जी के बारे में यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कीजिए, अपने मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहब श्री गुरु अर्जन देव जी की जय। सभी गुरुओं की जय।